कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्म युग। जय श्री राम दोस्तों मैं अभी कुछ दिन पहले YouTube पे वीडियोस देख रहा था। तब मेरे सामने दीपांकर भारद्वाज की एक पोयम आती है। पोयम युधिष्ठिर पर थी। आप जानते हो कि मुझे युधिष्ठिर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है महाभारत में आफ्टर कर्ण। जब मेरे सामने वो पोयम आई तो मुझे लगा चलो कोई तो है एटलीस्ट जो महाराज युधिष्ठिर का सम्मान करता है मेरी तरह। मैं पोयम देखने लगा। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, परंतु फिर उस बंदे ने कर्ण की बुराई करने की बजाय, क्योंकि जो उसके लिए आम बात थी वो कर्ण की बुराई हर जगह करता है। मैंने उसकी बाकी की वीडियोस देखी, वो हर जगह कर्ण की बुराई करता है, वो उसके लिए आम था। परंतु इस बार उसने कर्ण को नीचा दिखाने के लिए स्वयं सूर्यदेव की बुराई करना स्टार्ट कर दिया। मित्रों, वो अपनी पोएम में बताता है कि सूर्यदेव पक्षपाती थे। वो कहता है कि कर्ण को कवच कुंडल जन्म से नहीं मिले थे, बाद में सूर्यदेव देते हैं, जो कि एक उनकी पक्षपात है। फिर वो बोलता है कि देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच कुंडल लेकर कर्ण और अर्जुन को समान किया था। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि कर्ण के पास जन्म से कवच कुंडल नहीं थे, क्या उनको बाद में दिए गए? दोस्तों, अगर पोरी के अनुसार देखा जाए तो जैसे कुंती उनसे वरदान मांगती कि मेरा पुत्र कवच कुंडलों के साथ जन्म ले, और महाभारत में ऐसा वर्णन है कि जो कर्ण का जन्म होता है वो विद कवच कुंडल होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मित्रों, कर्ण का जो जन्म हुआ था वो कवच कुंडल के साथ हुआ था। ये लड़का अपनी लाइव स्ट्रीम में आता है और बोलता है कि लोग टीवी सीरियल्स की वजह से कर्ण के प्रति अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। अब मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि तूने ये सीन कहाँ से लिया, क्योंकि जो ये सीन वो बताता है कि कर्ण को कवच कुंडल जन्म के बाद दिए गए, वो 2013 महाभारत का है। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो मित्रों, तो टीवी सीरियल्स तो उन लोगों को नहीं देखना चाहिए जो ऐसी बातें फैलाते हैं। अब हम आपको बताते हैं मित्रों, क्या सूर्यदेव सच में पक्षपाती थे? मित्रों, सूर्यदेव ने कोई पक्षपात नहीं किया था। कुंती ने खुद ऐसा पुत्र मांगा था जिसके शरीर पर एक अभेद्य कवच और कानों में कुंडल हो। तो जैसा वरदान कुंती ने मांगा वैसा ही उसको सूर्यदेव ने दे दिया। यह जाहिल लोग उन सूर्यदेव को पक्षपाती बताते हैं जो दूसरों की भांति बिना भेदभाव के उसको भी अपना प्रकाश देते हैं। अगर सूर्यदेव से मेरे भाई इतनी ही दिक्कत है तो उनके प्रकाश में क्यों जीता है? रात में घर से निकला कर, जो भी तेरे डेज के काम होते हैं उनको नाइट्स में किया कर। आपको एक बात शायद ही पता हो, जब पांचों पांडव वनवास में थे तब सूर्यदेव ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया था जिससे उनको कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। मतलब 12 वर्षों तक का जो उनका भोजन था पांडवों का, वो सूर्यदेव ने दिया, जबकि उनको पता था कि वनवास के पश्चात पांडवों का युद्ध कर्ण से निश्चित है। तो क्या यह भी पक्षपात था? इसके अलावा जब कीचक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करता है तब सूर्यदेव द्रौपदी की रक्षा के लिए एक राक्षस को भेजते हैं जो कि कीचक से द्रौपदी की रक्षा करता है। इस घटना के पश्चात भीम कीचक का वध कर पाते हैं। यहाँ पर भी सूर्यदेव ने पांडवों की सहायता की। क्या अब भी सूर्यदेव पक्षपाती थे? पक्षपात क्या होता है मित्रों, अब हम आपको बताएंगे। हम इस पर कभी वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने सूर्यदेव को पक्षपाती बोलकर हमको ये करने पर मजबूर कर दिया है। इंद्रदेव ने कर्ण से युद्ध करने के लिए घटोत्कच को शक्तियां प्रदान की थी। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसको इस घटना का वर्णन नहीं पता होगा, क्योंकि लोग ऐसी चीजों को बताते ही नहीं है। जहाँ पर इंद्रदेव या अर्जुन या इनकी कोई कमजोरियां सामने आ रही हो, वहाँ पे इन चीजों को बताया ही नहीं जाता। क्यों दी गई थी शक्तियां? ताकि वो कर्ण का सामना कर सके और उसकी वसावी शक्ति को विफल करा सके। यानी कि अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए देवराज इंद्र ने घटोत्कच को शक्तियां दी थी। अच्छा, अर्जुन को सभी देवताओं के दिव्यास्त्र केवल इंद्र का पुत्र होने के कारण प्राप्त हो गए थे। मित्रों, शायद आप ना जानते हो, परंतु ये सत्य है कि अर्जुन 5 वर्षों तक स्वर्ग में रहे थे और उन्होंने वहां पर देवताओं के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था। एक तरफ तो देवराज इंद्र ने कर्ण से उसके कवच कुंडल मांग लेते, वहीं दूसरी ओर आप लोगों को शायद न पता हो, अर्जुन को एक दिव्य कवच दिया था जिसको भेदना बहुत कठिन था। क्या ये पक्षपात नहीं था मित्रों? जैसे सूर्यदेव का अपने पुत्र को कवच कुंडल देना पक्षपात है, क्या इंद्रदेव का नहीं है? जबकि सूर्यदेव ने तो कुंती के वरदान के कारण दिया था जो कि उनको देना पड़ा। वहीं इंद्रदेव ने केवल कर्ण को कमजोर वह अर्जुन को बलवान बनाने के लिए पक्षपात किया। और जो इनका लास्ट पॉइंट है
मित्रों वो है कि इंद्रदेव ने कर्ण से उसके कवच कुंडल लेकर कर्ण अर्जुन को समान कर दिया था। अच्छा, क्या सच में ऐसा ही था? मतलब एक तरफ तो कर्ण से इंद्रदेव कवच कुंडल ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को दिव्य कवच, दिव्य मुकुट व अन्य दिव्यास्त्र दे रहे हैं, तो क्या ये समानता थी? तो मित्रों उनके अनुसार इंद्रदेव का ये पक्षपात नहीं, केवल समानता बनाने की एक सीढ़ी थी। तो मित्रों उनके लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो वो कर्ण जिसके पास कवच कुंडल नहीं है, जिसको 2-2 श्राप है, वो उस अर्जुन के समान है जिसके पास एक दिव्य कवच, दिव्य मुकुट, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण जी की सहायता व सुरक्षा, हनुमान जी का संरक्षण, इतने सारे दिव्यास्त्र। तो मित्रों फिर सोचो कर्ण किस लेवल के योद्धा होंगे, जो कि अर्जुन के पास इतने सारे एडवांटेज होते हुए भी उनके समान थे, जबकि वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। सोचिए अगर कर्ण के पास कवच कुंडल होते या अर्जुन के पास भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण जी व बजरंग बली जी का संरक्षण न होता, तो क्या वो कर्ण के सामने खड़े भी हो पाते? यह मित्रों उन लोगों का लॉजिक था। हमारे हिसाब से तो मित्रों कर्ण इतने एडवांटेजेस अर्जुन के पास होते हुए भी उससे बेटर वॉरियर थे। अब मैं उस भाई को कहना चाहता हूँ कि तुम हर लाइव स्ट्रीम में बोलते हो कि लोग कर्ण को टीवी सीरियल्स की वजह से पसंद करते हैं, तो मित्रों हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा जिनके समय में टीवी सीरियल्स तो थे ही नहीं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी है जिनके समय पे रियल वेद व्यास महाभारत एग्जिस्ट करती थी। क्योंकि आप में से शायद कुछ लोग ना जानते हो कि जो हमारे रियल वेद व्यास महाभारत थी वो अब से कुछ 300 से 400 वर्ष पहले ही नष्ट कर दी गई थी मुगलों के द्वारा। हम कुछ ऐसे पात्र भी लेके आएंगे जो कि 300-400 वर्षों से पहले थे, तो उनके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू थे कर्णा पर, वे क्या सोचते थे, वे कर्णा को क्यों महान मानते थे, उन सब के कारण हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। और इनका मित्रों फिर वही कमेंट ना आए इसलिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग हुए जो कर्णा को पहले से ही पसंद करते थे। अब ये ना बोल दे कि लोग केवल कर्णा को टीवी सीरियल्स की वजह से पसंद करते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो को बना के जा रहे हैं। हमको आप लोगों की सहायता चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो। तो मित्रों इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री राम।